ये है हमारे पेट में सिलेबस में आपको पता है जैसा कि करंट अफेयर और जीके और जितने भी हैं मैथ वगैरह सारे सब्जेक्ट आने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर और जो जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। तो टाइम आपके पास बहुत ही कम है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सभी जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी का क्वेश्चन का जल्दी से आप आंसर देने की कोशिश करें और जितने भी क्वेश्चन है सभी को अच्छे से तैयार करते चलें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से, ठीक है, राज्यों में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, जल्दी में आप कह सकते हैं कि नहीं को ध्यान नहीं दिए और यहाँ पे लिख दिया कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ पे लगाया मध्य प्रदेश सही है। ठीक है, ऐसा नहीं, गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्या कह रहा है कि कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, बाकी इससे भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से भी हमारी कर्क रेखा गुजरती है और झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है। सभी लोगों को पता है कि खैबर का जो हमारा दर्रा है वो कहाँ स्थित है। दर्रे किसको कहते हैं, तो हमारे जो पहाड़, जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इनके बीच का जो रास्ता होता है, ठीक, इसको क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। या ऐसे मान लो कि इधर हमारा श्रीनगर है, ठीक है, या इधर कोई हमारा देश है या कोई स्थान है या कोई शहर है, कुछ भी रख लो। ठीक है, ये हमारी पहाड़ी हो गई दो, ये हमारी दो पहाड़ी हैं। इसके बीच से जो रास्ता आ रहा है, जो श्रीनगर से इसको जोड़ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। यानी पहाड़ों के बीच का जो रास्ता है उसको हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो आप सभी को बताना कि खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएं। भूटान में स्थित है, बांग्लादेश में स्थित है, भारत में किस स्थित है और पाकिस्तान में स्थित है। तो हमारा जो खैबर का दर्रा है वो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि 2 नंबर का पाकिस्तान जो आंसर है, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इन पर बहुत ध्यान रखना है। हमने क्या बताया था कि जो नहीं वर्ड आता है इन पर जो अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा नहीं बनाती है, गोदावरी नहीं बनाती, महानदी नहीं बनाती है, ताप्ती नहीं बनाती है। कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें हम डी लगा देंगे। जो हमारी ताप्ती नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो 3 नंबर का भी क्लियर हो गया, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन है ज्यादा कोशिश करें कि हर क्वेश्चन का जो है सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें और जितने भी क्वेश्चन है उनको क्लियर करते चले। कोई भी डाउट या आपके मन में कोई भी सवाल है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं मैं किस टॉपिक वीडियो को बनाऊं। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैं उस पर वीडियो बना के आपको अच्छी तरीके से समझा सकता हूं क्योंकि समय कम है, कुछ ही दिन बचे हैं। तो इसमें से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बताएं, अगर जो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं किस टॉपिक से आपको वीडियो बना के आपके सामने शेयर करूं, किसमें आपको प्रॉब्लम होती है, किसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लगते हैं, मैं उस विषय में क्वेश्चन बना के जो है आपके सामने ले आऊंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। इतना ध्यान है, अरब सागर में गिरती है, ठीक कहा गया है। ठीक, आपके सामने ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। तो इन ऑप्शन में बताएं कि कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं हमको। तो हमारी जो नर्मदा नदी है, कौन सी नर्मदा नदी जो है वो कहाँ गिरती है, वो हमारी अरब सागर में गिरती है। यानी चौथे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। अयोध्या हमारा है वो कहाँ जो है अवस्थित है, तो हमारा सरयू नदी पर अवस्थित है। यानी अयोध्या जो हमारा है, अयोध्या हमारा है वो कहाँ है, वो हमारा सरयू नदी पर अवस्थित है। ठीक, अयोध्या कहाँ, वो हमारा सरयू नदी पर, इस तरीके से हम याद रखेंगे, सरयू नदी पर अवस्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या है, 6 नंबर। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड में स्थित नहीं है। पूछा गया कि कौन सा हिमनद जो आपका है वो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है या स्थित नहीं है, ये पूछा गया, नहीं है पूछा गया है। कंचनजंगा, ठीक है, मिलाम, गंगोत्री, केदारनाथ। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएं आप सभी लोग कि इनमें से आपका आंसर कौन सा सही होने वाला है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कंचनजंगा जो है वो आपका जो हिमनद है वो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेघालय के पठार, मेघालय के पठार भाग हैं, ठीक है, हिमालय श्रेणी का है, ठीक है, प्रायद्वीपीय खंड है, पूर्वी घाट का है, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा पूर्वी घाट पर्वतों का है, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी का है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप करके हमको बताएं कि कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा मेघालय का पठार है वो हमारा प्रायद्वीपीय खंड का है।
ठीक है, प्रायद्वीपीय खंड का जो है भाग है या पठार है कह सकते हैं। तो 7 का बी नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 हमारे महात्मा गांधी जल विद्युत जो आपका उत्पादन जो है प्लांट कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? जोग प्रपात पे है, ठीक है। और आपके हैं शिव समुद्रम प्रपात है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है। गोकक प्रपात है। इनमें से आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो सबसे पहले बात करते हैं हम जोग। यहाँ पे जोग नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा जोग, गा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको सही कर लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जोग गा हो जाएगा, जोग प्रपात। तो यहाँ पे क्या है? जोग प्रपात में हमारा क्या है? जो हमारा महात्मा गांधी विद्युत का जो है प्लांट स्थित है, कहाँ पे स्थित है? जोग प्रपात पे स्थित है। तो यानी कि 9 नंबर का जो हमारा पहला है वो सही हो जाएगा। अब देख बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी कौन सी भाषा से हुई थी? जल्दी से बताएं। तो मानसून जो हमारा शब्द है वो कहाँ से लिया गया था? वो हमारा अरबी भाषा से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? अरबी जो है, अरबी हमारी जो भाषा है उससे लिया गया था। कौन सा शब्द? मानसून शब्द जो हमारा है अरबी भाषा से लिया गया था। अब बात करते हैं हम स्टैटिक की, स्टैटिक जीके। अब आपके सामने बात आती है, आपके सामने पॉइंट दिख रहा होगा स्टैटिक जीके। इनमें से हम 5 क्वेश्चन डेली हर वीडियो में करेंगे। यानी कि 10 क्वेश्चन किसके करेंगे? करंट अफेयर के करेंगे, करंट अफेयर के करेंगे। 5 क्वेश्चन किससे करेंगे? तो 5 क्वेश्चन जो है हम जीके के करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी के 5 क्वेश्चन करेंगे। तो 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए करंट अफेयर के। अब बात करते हैं 5 क्वेश्चन जो हमारे जीके के हैं वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जो है अच्छी तरीके से तैयार करना है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सभी लोग बताएं कि सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है। सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप हमारा है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब बात करते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप की। यानी कि अगर आपने आपके क्वेश्चन आ गया कि सबसे बड़े महाद्वीप कौन सा है या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तो हमारा जो एशिया है, एशिया है वो क्या है? वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन छोटे की बात करता है, जो छोटे की बात करता है तो हम ऑस्ट्रेलिया वहां पे टिक कर देंगे। तो दोनों क्वेश्चन इस तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है कि दूसरे नंबर क्वेश्चन की। मैंने जीके का दूसरा नंबर क्वेश्चन का है। यहाँ पे 2 बार पहले का एक बार काट देंगे। पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, 1934 में हुआ, 1834 में हुआ, 1937 में हुआ, 1955 में हुआ था, 1967 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहले विधि का जो हम बात करेंगे, जो हमारा आयोग है उसका गठन कब कब किया गया था, तो वो हमारा फर्स्ट लॉ, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ का जो हमारा है वो हमारा आयोग का गठन हुआ था 1834 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो बी है वो राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। यानी कि जो आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इनमें से कौन सी सूची ऐसी है जिनमें जो हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके वेतन के बारे में बताया जाता है? तो सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि पहली हो जाएगी, दूसरी या तीसरी या चौथी। तो इनमें से दूसरी जो हमारी सूची है, जो हमारी दूसरी सूची है उसमें बताया गया है हमारा जो न्यायाधीश का वेतन के बारे में सारी चर्चा उसमें की गई है। अब बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। चौथा हमारा क्या कह रहा है कि खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा से है, तिलहन से है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए उर्वरक उत्पादन से है, अंडा से है। यानी कि हमारे 4 दिए हुए, इनमें से कौन सा हमारा जो है खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो खाकी का संबंध हमारा किससे है? वो हमारा चमड़ा से है, ठीक है। चमड़ा से क्या है? खाकी का जो हमारा संबंध है वो किससे है? चमड़ा उत्पादन से है। इसको हम भी इस तरीके से क्लियर कर लेंगे। अगर तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट पड़ रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आता है हमारा? सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले ही बताया था ना जीके के कितने क्वेश्चन करेंगे, जीके के 5 क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की है, विद्युत की है, ऊर्जा की है, वोल्टेज की है। तो किसकी जो हमारी इकाई है उसको हम बताएंगे। तो हमारे जो एम्पियर है, बात करते हैं एम्पियर की। तो एम्पियर हमारे किसकी है? तो एम्पियर हमारी आवेश की है। किसकी है? आवेश की है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। यानी कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के हमारे हो गए और हमारे 5 क्वेश्चन किसके हो गए? तो स्टैटिक जीके के हो गए 5 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने ये 15 क्वेश्चन क्लियर कर लगे। हर मॉर्निंग में सुबह के 8 बजे, हर सुबह सुबह 8 बजे आपको जो है ये वीडियो जो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। इनमें से आप सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कोई क्वेश्चन इनमें से ऐसा नहीं है जो बाहर के हों, सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा। मिलेंगे जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।